नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से। और आज मैं आपके साथ बात करूंगा इस डबल अस्तर पेडेड कुर्ती के बारे में। ये पेडेड कुर्ती मैंने बनाई है बहुत ही सिंपल तरीके से, और अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसकी कटिंग और स्टिचिंग के बारे में मैं पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा। किस तरह आप बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ और बहुत ही फिनिशिंग के साथ पूरी ड्रेस बना सकते हैं, जो बहुत ही हेवी और गॉर्जियस लगती है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं इसकी कटिंग के बारे में। आज हम डबल अस्तर का सूट बना रहे हैं पेडेड। उसमें लेंथ है हमारे पास 40, चेस्ट है 32 प्लस 4 इंच लूज, वेस्ट है 27 प्लस 3 इंच लूज, हिप है 35 और हिप का मार्क होगा हमारा 21 पे। स्लीव्स है 15 और स्लीव्स का राउंड है 9। बलून स्लीव्स बनाऊंगा मैं। नेक है फ्रंट में 7 और बैक में 9। शोल्डर है 13 और फैब्रिक है मेरे पास 2 मीटर बड़े पहने का। शाइनिंग फैब्रिक है 1 मीटर, वो भी बड़े पहने का है। और पेड के लिए अपने पास कॉटन फैब्रिक है 1 मीटर, जो सिर्फ फ्रंट में लगेगा। सूट की कटिंग के लिए फैब्रिक मैंने लगा लिया है। हम पेडेड सूट बनाएंगे तो शाइनिंग वाला फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड में लगाया है फ्रंट और बैक के लिए, और कॉटन फैब्रिक को सिंगल फोल्ड में लगाया है सिर्फ फ्रंट के लिए। और लेंथ हमारी 40, इसलिए पहला मार्क कर रहा हूँ मैं 39 पे। और शोल्डर है हमारे 13। डीप नेक बना रहे हैं हम, इसलिए पहला मार्क शोल्डर के लिए मैं कर रहा हूँ 6 पे, शोल्डर से हाफ इंच कम। और आर्म होल के लिए मैं मार्क कर रहा हूँ 6.5 पे, और यही मार्क अपने अपर चेस्ट का हो जाएगा। और चेस्ट के लिए मार्क कर रहा हूँ मैं 9 पे। वेस्ट के लिए मार्क करेंगे हम 14 पे और हिप के लिए मार्क करेंगे 21 पे। तो एक बार मैं सारे मार्क कर लेता हूँ। नेक हमारा फ्रंट में 7 है और बैक में 9 है, तो नेक की चौड़ाई रखूंगा मैं 2.75। तो नेक के लिए मार्क कर रहा हूँ। और नेक बनाऊंगा मैं बुकरम पे कटिंग किए हुए हैं मेरे पास। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस तरह से मार्केट में भी मिलते हैं नेक कटिंग किए हुए, और बुकरम पे आप कटिंग करके भी बना सकते हैं। तो नेक मेरे पास कटिंग किए हुए हैं। और चेस्ट हमारा लूज सहित 36, तो मैं 9 पे मार्क कर रहा हूँ अपर चेस्ट के लिए, और चेस्ट के लिए भी 9 पे मार्क कर रहा हूँ। तो इतना मार्क अपना बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, सीधा। और वेस्ट हमारी लूज सहित 30, तो उसका 1/4 होता है 7.5। और हिप है हमारी 35, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं मार्क करूँगा 8.75 पे, बिल्कुल बराबर। हमारा ये मार्क हमने नीचे लिया है 21 पे। अगर इससे ज़्यादा डीप रखें हम 22, 23, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा मार्क भी थोड़ा लूज होता जाएगा। 21 तक रखते हैं तो हिप के बराबर ही रखना है हमें मार्क। तो एक बार मैं सारे मार्क कर देता हूँ फिर से। शोल्डर में क्रॉस कटिंग करता हूँ, तो उसके लिए शोल्डर पे मार्क कर देता हूँ। तो मार्क सारे अपने हो गए हैं। आर्म होल का मार्क भी कर दिया है। आर्म होल में चेक कर लेता हूँ अपने कितना रहना है। 7.75 अपने आर्म होल आ रहा है, तो बिल्कुल बराबर आएगा। चेस्ट और अपर चेस्ट के बीच हमारा मार्क बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। अगर हमारा मार्क तिरछा जाएगा बाहर की तरफ, तो हमारे आर्म होल की फिटिंग सही नहीं रहेगी और चेस्ट पे सलवटें बनी रहेगी। और नीचे हिप की तरफ भी हमारे कॉर्नर निकले हुए रहते हैं। अगर मार्क को हम सीधा नीचे ले जाते हैं तो अप्रोक्स 1 इंच तक हमें मार्क को बिल्कुल सीधा रखना है हिप की तरफ भी, और उसके बाद राउंड बनाना है। तो इससे हमारे सूट की फिटिंग बहुत ही अच्छी रहती है। तो अब मैं कटिंग कर लेता हूँ।
तो मार्क सारे करके मैंने कटिंग कर ली है। अब जो मार्क हमने किया है मार्जिन के लिए वो बिल्कुल कॉटन लाइनिंग में हमें दूसरी तरफ भी बना लेना है इसी तरह से। और हम पैडेड सूट बनाएंगे तो कॉटन लाइनिंग में हमारे पैड लगेंगे, उसके लिए भी हमें मार्क कर लेना है। तो हमारा ओरिजिनल चेस्ट है 32, इसलिए ऊपर से मैं डार्ट पॉइंट बनाऊंगा 10 इंच पे। और लूज सहित है 36, इसलिए 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा मार्क कर रहा हूँ मैं। तो आप देखिए ऊपर से मैंने पैड के लिए मार्क किया है 10 इंच पे और साइड से मार्क किया है 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ अपने पॉइंट बना लेना है दोनों तरफ। इस डार्ट पॉइंट पे अपने पैड बनेंगे। तो मेन फैब्रिक पे मैंने अपने शाइनिंग वाले फैब्रिक को लगा लिया है और हमें सिर्फ इसमें लेंथ चेक करनी है, बाकी बिल्कुल हमारा बराबर कटिंग होगा। तो ओरिजिनल लेंथ हमारी 40, इसलिए 41 के बराबर मार्क करके हमें अपने कॉटन लाइनिंग को लगाना है और इसको कटिंग कर लेना है। बाद में हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। पैड 32 के हैं वो हमें लगाने हैं। और नीचे जो बॉर्डर था अपने सूट में वो मैंने कटिंग कर लिया है 2 हिस्सों में। ये नीचे का बॉर्डर है जो हम स्लीव्स में लगाएंगे बराबर कट करके। तो इसकी चौड़ाई रहेगी 3.5 इंच। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो स्लीव्स की लंबाई हमें उसी अकॉर्डिंग कम कटिंग करनी है। और उसके बॉर्डर के ऊपर का हिस्सा है इसको हम फोल्ड करके अपना पान शेप जो नेक है नेक के नीचे लगा देंगे, सुंदर लगेगा। तो और स्लीव्स की लेंथ हमारी 15, तो हमें 16 पे मार्क करना होगा वैसे। और नीचे बॉर्डर आएगा हमारा 3.5 इंच, वो हम लेस कर देंगे 12.5 पे। स्लीव्स के लिए मैंने मार्क किया है और आर्म होल के लिए 4 इंच पे एक मार्क किया है। मैंने आपको बताया था बलून स्लीव्स बनाऊंगा मैं, तो बलून के सलवटों के लिए मैंने 4.5 इंच अप्रोक्स सीधा रखा है, एक मार्क कर दिया है। इतनी दूर में हमारी सलवटें आएगी तो बलून्स बन जाएंगे। और उसके आगे स्लीव्स का मेजरमेंट करेंगे हम। तो हमारा राउंड रखना है हमें 9, तो मैंने 4.5 पे मार्क किया है और उसके आगे 1.5 इंच अपना मार्जिन रह जाएगा। और आर्म होल के लिए मैंने 6.25 पे मार्क किया है, तो 7.75 हमारा आर्म होल रह जाएगा। आगे मार्जिन है 1.5 इंच। तो इस तरह मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगा। और बलून स्लीव्स में शेप की हमें ज़रूरत नहीं होती है फ्रंट के, तो शेप में नहीं लगाऊंगा। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स बन गई है। और बॉर्डर बिल्कुल हाफ कर देंगे हम। हमारा राउंड है 9, तो बॉर्डर हमारा 12 इंच तैयारी रहेगा दोनों तरफ से बराबर कटिंग करके। तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम मार्जिन करेंगे स्टिचिंग में, तो 9 रखेंगे, बाकी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रह जाएगा। तो इस तरह हमारे सूट की कटिंग हो गई है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगले वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मैं आगे नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।